वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं व्हाट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, जो कि हमारा चार्ज रिंग के सेंटर से पास हो रहा है। राइट बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस क्लास में भी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारा रिंग पे और भी है, उस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। राइट बच्चों, हाँ, पिछली क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन किया था उसमें हम एज्यूम कर रहे थे। देखिए, हम क्या एज्यूम कर रहे थे कि हमारा फोर्स क्या है, हमारा व्हाट फोर्स कांस्टेंट हम ले रहे थे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते थे, हम लोग कांस्टेंट माना था, एज्यूम किया था। ओके बच्चों, तो चलिए आगे की कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखते हैं। यानी हमारा आज का भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाह रहे हैं किसकी वजह से? चार्ज रिंग की वजह से। कहां पे? एक्सिस पे। तो अब ये बताइए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले निकाला था हमारा क्या कि अगर चार्ज हमारा क्यू है, इस पे चार्ज जो क्या है हमारा क्यू है, और रेडियस क्या है हमारा बच्चों? आर, और ये पी जो पॉइंट है सेंटर से कितना एक्स डिस्टेंस पे है, तो ई इज इक्वल टू क्या है? के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें क्या किया था, हमने एज्यूम कर लिया था कि ये सेंटर के नजदीक से लेके, नॉट द सेंटर, सेंटर पे नहीं, सेंटर के नजदीक से लेकर के और पी पॉइंट तक के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, हमारा यूनिफॉर्म है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे वही यहाँ पे भी, यही यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। ये हमने क्या किया था? एज्यूम किया था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है बच्चों। राइट, क्या है कि जैसे जैसे आप पॉइंट सेंटर के करीब आएंगे, इंटेंसिटी क्या होगा हमारा? घटता जाएगा, सेंटर पे आकर के क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आप किसी भी चीज को अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल को, उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो आइए क्वेश्चन हम लेते हैं कि इन द अबव क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m डिस्प्लेस टू द पॉइंट p, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। राइट, और एक चीज ये बताइए कि सपोज यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा? नेगेटिवली चार्ज होता है, तो फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्या करेगा हमारा? opposite to the what? opposite to the electric field intensity। ओके बच्चों, तो अब ये क्या है हमारा? जो फोर्स सेंटर पे क्या होगा? फोर्स जीरो होगा, और जैसे 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 हम पी के पॉइंट तक जाएंगे, फोर्स हमारा क्या होगा? वेरी करता जाएगा। यानी अगर पी पॉइंट पे ले तो पी पॉइंट पे फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू व्हाट? यानी ई इंटू ई के, यही चीज हो जाएगा बच्चों, है ना। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना। अब देखिए क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, अगर सेंटर से हम पी पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स। और यही वर्क हमारा स्टोर हो जाता है किस चीज में? हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। राइट बच्चों, है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, व्हाट? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स stored in the form of what? Energy, which is called what? Potential energy बच्चों। तो अब उस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट पी, मान लीजिए पार्टिकल हमारा ई पे है, पी पॉइंट पे है, एट पॉइंट P इज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? E इंटू ई के, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट? E के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा क्या है, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम P पॉइंट पे ले रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है हमारा? काफी स्मॉल है। दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx बच्चों, और यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है हमारा? E है। तो फोर्स क्या लगेगा? डिस्प्लेसमेंट के हमारा अपोजिट लगेगा। यानी आप क्या कर रहे हैं? यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, पढ़े थे बच्चों, फोर्स क्या हम लेंगे? कांस्टेंट।
और इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो क्या निकल जाएगा हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, राइट। तो क्या हुआ, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, force is taken as constant. Force is taken as what? Constant बच्चों. And work done against force is what? Very small बच्चों. ओके, कुछ भी नहीं है. हाँ, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, f इंटू dx के बच्चों, है ना. और नाउ दिस इंप्लाइज dw इज इक्वल टू f इज इक्वल टू क्या होगा, e इंटू e dx. अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स. ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए. तो क्या हो गया बच्चों, है अभी क्या निकल गया हमारा, स्मॉल वर्क निकला. अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा, है ना, सेंटर से यहां तक डिस्प्लेस करने में, राइट. और वही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, राइट. तो नाउ दिस इंप्लाइज dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए, ये वाला पुट करता है, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन बार बार जो लिखेंगे, है ना, उससे अच्छा है कि एक ही बार पुट कर देते हैं. तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस e, और e के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k qx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 इंटू dx. ये हमारा निकल गया वर्क डन. अब क्या है, यहाँ पे आपको भी मालूम है कि r जो है, चाहे यहाँ पर है यहाँ पर है, r पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. r क्या है हमारा, कांस्टेंट है बच्चों, है ना. क्या होगा, किस पे फर्क पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट पे, राइट. यानी तो टोटल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, है ना. यानी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dw क्या है हमारा, माइनस e k q x dx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2. ओके बच्चों, क्लियर. अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा हमारा, सो सिंपल, है ना. जीरो से व्हाट, x, यही वेरिएबल है, इसी के लिए निकालना है हमको. यानी सेंटर से पी पॉइंट तक ले जाने में क्या हमको वर्क करना पड़ेगा, वो निकल जाएगा, और वही वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 to x. नाउ दिस इज इक्वल टू ई के क्यू, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस ई के क्यू, और ये हो गया 0 to x dx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितना हो गया ये, 3/2. ओके बच्चों, आइए यहाँ पे इसके बगल में कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग. नाउ अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, x dx है ऊपर में. आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा बच्चों, है ना. आपने क्या पढ़ा इंटीग्रेशन में, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, z मान लेंगे. तो लेट z इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. नाउ दिस इंप्लाइज द dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि dz बाई dx कर रहे हैं. नाउ दिस इंप्लाइज dz इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2x dx के. dz इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2x dx बच्चों. ओके, अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते थे. नाउ w इज इक्वल टू माइनस ई
के क्यू 0 to x x dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, x dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा, dz/2 हो जाएगा, dz/2। और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या माना है बच्चों, z। तो ये हो गया क्या हमारा, z पे पावर 3/2। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ई के क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to x z-3/2 dz। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड है। चलिए अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ई के, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ई के क्यू, और ये हो गया बच्चों z-3/2 प्लस 1 बाई -3/2 प्लस 1 0 to x। अब ये कितना हो जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ई के क्यू, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये z, ये हो जाएगा z -3/2 प्लस 1 यानी -1/2, और ये भी क्या हो गया -1/2, है ना बच्चों। ओह यहाँ पे 2 छूट गया था बच्चों, ये 2 था, इसको बाहर ले लेते, चलिए 0 to x। ओके अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस ई के क्यू बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा क्या -2, ये नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा z पे पावर 1/2 0 to x बच्चों। ओके अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 भी बाहर आएगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या ई के क्यू, है ना, 1/z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या था हमारा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 0 to x, यानी फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, एक बार अपर लिमिट दूसरी बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, ई के क्यू, ये हो जाएगा क्या 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। चलिए रूट में ही कर देते हैं, 1/2 है तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, x क्या हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा कितना हमारा -1/r। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, है ना। और यही वर्क स्टोर हो जाता है क्या हमारा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे मिटा करके लिख देते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये निकाल चुके हैं हम लोग, विच इज इक्वल टू व्हाट, ई के क्यू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/r। दिस इज द रिजल्ट, सो सिंपल। अब यही चीज ऑप्शन में होगा, वहां पे आप टिक लगा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आया मजा, है ना। आपको लग रहा है कि सर कहाँ इंटीग्रेशन और ये घुमा रहे हैं, अरे बच्चों कहीं पे भी अप्लाई हो जाएगा, जहां पे फोर्स होगा वहां अप्लाई हो जाएगा। पहले पिछले क्लास में हमने यूनिफॉर्म ले लिया था, उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, आपने कट 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 कट, हालांकि उस वक्त बता नहीं पाए थे कि हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं, लेकिन ले लिया था, ठीक है। हमने ऑप्शन ये सॉरी कमेंट में डाल दिया है। अब इस तरह से हमने ले लिया, हाँ बच्चों, तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ये रिजल्ट दिया रहेगा, आप क्या करेंगे, कट से मार देंगे। अब देखिए ऑब्वियसली सेंटर पे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमारा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि x इक्वल टू r 1/r माइनस r 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। अब यहीं पे पूछ दिया जाएगा कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे एट द सेंटर आप वेलोसिटी बताइए,
है ना, जैसे पिछले क्लास में पूछा था आपने बताया। तो क्या करेंगे आप, यही ये जो रिलेशन है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका, वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, है ना, व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। या तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम वी, या ऐसे लिख दीजिए बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी के, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर ई के क्यू, है ना, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/r। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 e⁻⁻m 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/r, यानी v इज इक्वल टू निकल जाएगा, रूट के अंदर ये पूरा आ जाएगा हमारा 2e⁻⁻m 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/r। सो सिंपल, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। आइए कुछ वेरिएशन भी हम देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए उसके बाद से देखते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए आइए आगे हम देखते हैं थोड़ी और। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट्स जो होता है वो आपको परेशान करने के लिए नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आपसे कुछ भी पूछा जाए यू आर एबल टू डू आंसर, है ना। तो आइए आइए इसको मिटा देते हैं। ओके बच्चों, ओके ओके। तो एक चीज से हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो ये था कि ये इंटेंसिटी जो है हमारा क्या, ई, आपने क्या था, ई इज इक्वल टू क्या था हमारा, यहां पे लिख देते हैं, ई इज इक्वल टू क्या था हमारा, के क्यू एक्स बाई रूट अंडर, सॉरी, r² प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये निकल करके आया था बच्चों, ठीक है। और पिछली क्लास में ही हमने डिस्कस किया था कि अगर x काफी बड़ा है r से, x इज बहुत फार हम ले रहे हैं, तो योर रिंग इज बिहेव्स लाइक व्हाट, द पॉइंट चार्जेस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, r नेग्लेक्ट हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा हमारा k क्यू एक्स बाई, यानी x, ये 2 कैंसिल, x क्यू, और यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, इन e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो e टेंड्स टू व्हाट, 0, राइट बच्चों। अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो e टेंड्स टू क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो इसका मतलब हियर समवेयर इंटेंसिटी आपका मैक्सिमम होगा, और फिर कहां, इंफिनिटी पे जा करके एट इंफिनिटी e क्या होगा हमारा, 0। अब देखिए इससे ये हुआ, जाहिर हुआ जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि इंफिनिटी पे क्या है हमारा बच्चों, 0 है, इंफिनिटी पे 0 है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, और फिर एक पोजीशन के बाद फिर आपका इंटेंसिटी घटना शुरू होगा, और सेंटर पे जाकर के क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा बच्चों। फिर सेंटर पे जाकर क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा बच्चों, राइट। यानी आप ये कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/x² के, इफ, है ना, x काफी बड़ा है r से, तो राइट। तो अब इसमें क्वेश्चन एराइज हो जाएगा, पूछ देगा कि एट व्हाट पोजीशन, है ना, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, राइट बच्चों। इसमें क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, जो कि क्या हो गया हमारा, इंफिनिटी पे 0 हुआ, सेंटर पे 0 हुआ, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम है ना, है ना। जैसे ये आएगा इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, और एक पोजीशन के बाद फिर इंटेंसिटी घटते घटते कहां हो जाएगा, सेंटर पे आकर के क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो अब ये पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन, है ना, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन on the axis at which electric field intensity be maximum, electric field
इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मैक्सिमम बच्चों पूछा जा सकता है ना। ग्राफ भी हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो अब देखिए, आप आपको यहां पे एट पॉइंट पी इंटेंसिटी आपको मालूम है क्या है हमारा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये इंटेंसिटी होता है ना। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आपने पढ़ा होगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है हमारा, डीई, यानी ये क्या है हमारा ई है यानी डीई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जीरो। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जीरो। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करें, डी बाई डी एक्स निकाल लें, उसके बाद से हम उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, फिर हमारा वो पोजीशन निकल करके आ जाएगा। आइए डी बाई डी एक्स ले लेते हैं हम लोग। नाउ दिस इंप्लाइज, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, डी के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, ठीक है। अब एक चीज हमको ये बताइए, ये कांस्टेंट टर्म है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, यानी के क्यू, है ना। अब क्या बचेगा हमारा, डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 डी एक्स के। आपने पढ़ा है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या था हमारा, डी यू बाई वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी डी यू माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। कुछ नहीं, सिर्फ क्या है हमारा कैलकुलेशन है ना, उसी कैलकुलेशन को हम लोग को कर देना है। आइए यहीं से कर देते हैं हम लोग इसको। अब क्या है हमारा, v यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 को क्या रखेंगे हम लोग, बाहर लेंगे, यानी आर स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 को बाहर हम लोगों ने लिया, और क्या हमारा dx बाई dx। ओके बच्चों, du बाई, यानी u की जगह पे ओ, माइनस, अब x को हम बाहर लेंगे, है ना, d आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx बाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, विच इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू जीरो, छूट गया था। नाउ दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारा, ये dx बाई dx क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, है ना, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और ये dx बाई dx क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस x। अब देखिए ये फंक्शन और फंक्शन में ब्रेक कर देंगे, है ना, d आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 बाई डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये पूरा टर्म जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, यहां तक थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जगह कम पड़ रहा है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब देखिए, तो एट x is equal to r by root 2, e will be, e is what, मैक्सिमम। ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना बच्चों। तो r by root 2 पे क्या होगा हमारा, e मैक्सिमम, और जैसे उससे आगे बढ़ेगा वो क्या होगा हमारा, घटता जाएगा, है ना। और
वही -√2 लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा, है ना। उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, इस वैल्यू पुट करेंगे तो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी ई इज इक्वल टू क्या है हमारा, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ओके तो एट एक्स इज इक्वल टू r/√2, ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम, ये होगा हमारा मैक्सिमम, और वो आएगा हमारा कितना, के क्यू r/√2, ये हो जाएगा कितना हमारा आर स्क्वायर प्लस r/√2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया r²/2 के पावर 3/2, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, विच इज के क्यू r/√2, यानी 3r² 3/2। आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहीं पे छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, r/√2 पे हमारा ई क्या होगा, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसके ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे होगा, हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी ये हम ग्राफ ले रहे हैं, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, है ना। तो यहां पे अगर हम ले लें r इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू r/√2, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक मैक्सिमम ग्राफ जाएगा हमारा, है ना, और फिर इन्फिनिटी पे क्या होगा हमारा, 0 होगा। और अगर यही हम ले लें x इज इक्वल टू -r/√2, तो ये जाएगा हमारा ग्राफ क्या है, हमारा मिनिमम की तरफ जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो फाइनली क्या हो गया हमारा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, मैक्सिमम को टच करेगा, और जैसे फिर यहां से आगे बढ़ेगा और ये नीचे की तरफ जाएगा, और फिर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी कहां पे जाकर के 0 होगा हमारा, इन्फिनिटी पे बच्चों, ठीक है। और उसी तरह से यहां पे अगर हम ले लें, उसी तरह से हम यहां पे ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, और फिर ये इन्फिनिटी पे जाकर के क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ग्राफ से भी हमने आपको समझा दिया। तो और यहाँ पे भी रिंग पे आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटी पे क्या होगा, मैक्सिमम एट समवेयर x इज इक्वल टू r/√2 इट विल बी मैक्सिमम, देन क्या होगा हमारा, फिर सेंटर पे आके 0 होगा, फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर इंटेंसिटी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करना, सॉरी फिर जैसे आगे बढ़ेगा हमारा फिर इस पे इंटेंसिटी एक्ट करना शुरू होगा, है ना। और ये क्या आएगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा नेगेटिव एक्सिस की तरफ हम ले रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ हम फॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है कभी ग्राफ जो है आपसे पूछा जाए, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, है ना। चलिए, आप भी कहेंगे सर कितना सारा क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेते जा रहे हैं, है ना। कोई नहीं, ऐसे मजा आ रहा होगा, है। थोड़ा क्लास आज लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आज इसके कॉन्सेप्ट्स को हम चाहते हैं कि खत्म कर दें, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक चीज को अगर हम ये ले लें, ये हमारा रिंग है सपोज, और ये सेंटर, और पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके। और यहां से चलिए ये पी पॉइंट है ना, यहां हमने ले लिया पी पॉइंट, ये भी एक्स डिस्टेंस पे, ये भी एक्स डिस्टेंस पे, ओके बच्चों, है ना। तो
और ये क्या है हमारा R है, और ये चार्ज हमारा Q है, राइट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अवे E इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। उसी तरह से यहां के लिए भी क्या होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इस तरफ होगा, है ना। और इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, यही चीज आएगा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो गया है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही केस में क्या है हमारा, अवे फ्रॉम द सेंटर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, यही अगर हम एक और हम चार्ज रिंग ले लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज रिंग ले रहे हैं, ओके। और ये पॉइंट पी है, ये भी पॉइंट क्या है हमारा पी। अब बताइए, और ये रेडियस क्या है हमारा आर, ओके बच्चों। अब बताइए क्या होगा, आप कहेंगे सर वही होगा, इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें किस तरफ होगा हमारा, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। और वही चीज आएगा, E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ओके बच्चों, यहाँ पे भी वही चीज होगा, सेम, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, हाँ बच्चों, अब बताइए क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point O। ओके, चलिए आप अब एक्सपर्ट हो गए हैं, आप फटाफट बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं है, ये लीजिए, एक ये रिंग हमने ले लिया, है ना, और दूसरा यहीं पे एक और रिंग हम ले रहे हैं। चलिए थोड़ा सा फोटो अगर खूबसूरत नहीं बने तो उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। ये ओ ले रहे हैं हम, है ना। ये भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्या है हमारा क्यू है। ओके बच्चों, ये भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, दिस इज द पॉजिटिव ले लेते हैं, ओके। और यहां से ये डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, एक्स, और यहां से ये भी डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2, तो कुछ नहीं है, अब पॉइंट चार्ज की जगह पे क्या है, यहाँ पे हमारा रिंग है, और वहां पे इंटेंसिटी हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। तो क्या होगा, इसकी वजह से किस तरफ होगा इंटेंसिटी, इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और ये भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, रेडियस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इसका इंटेंसिटी अगर ई है तो इसका भी इंटेंसिटी क्या होगा, ई, तो ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, होप आप नोट कर लिए होंगे। अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, क्या कर देते हैं बच्चों, चेंज, चलिए ये चेंज कर दिए, यहाँ पे हम नेगेटिवली चार्ज ले लिए, क्या ले लिए, नेगेटिवली चार्ज, वही डिस्टेंस सेम रखते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे सर कुछ नहीं होगा, है ना, वैसे ही हो जाएगा। यानी अब देखिए, अब ये जो डायरेक्शन है वो हमारा, अब इसके लिए तवे हो गया, और ये चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगा, टूवर्ड्स हो जाएगा, और चूंकि डिस्टेंस भी सेम है, रेडियस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो नेट इंटेंसिटी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ई के, विच इज इक्वल टू व्हाट, 2k क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। सो सिंपल, है ना। चलिए मेरा ख्याल नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, चलिए इसी को थोड़ा ऐसे
थोड़ा दूसरे तरह से हम घुमा देते हैं क्वेश्चन को। एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं। यहां पे भी हम ले लेते हैं एक रिंग। ये सारा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये आर ले लिए और ये भी हमारा डिस्टेंस क्या ले लेते हैं बच्चों, एक्स ले लेते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है यही ओ, ये पॉइंट ओ है, तो नेट इंटेंसिटी क्या होगा यहाँ पे। आप कहेंगे सर कुछ नहीं, आप पहले से किए हुए हैं। अब क्या इसकी वजह से क्या होगा, हमारा अवे होगा ई, इसकी वजह से क्या होगा, अवे होगा। हम पहले ही ई लिख दिए, इसलिए लिख दिए ई क्योंकि डिस्टेंस सेम है, रेडियस सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अलोंग द डायगोनल ई डैश, यानी ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, √2 के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ओके, होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, है ना। तो बच्चों जितनी भी पॉसिबिलिटी जो है वो रिंग पे है, उस पे हमने क्वेश्चंस आपको बनाया, है ना। पहले तो कॉन्सेप्ट समझाया, उस पे क्वेश्चंस जितने बन सकते थे, जितना कॉन्सेप्ट आ सकता था वो हमने कर दिया। अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हैं इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए उसको आप सॉल्व करने के लिए, राइट। ओके, तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में देखेंगे बच्चों, आप पहले से पढ़ करके आइएगा, ठीक है। और जाते जाते फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग पहले से वॉच कर रहे हैं उनको काफी मजा आ रहा होगा, है ना। और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें वीडियो को देखना, है ना, और यहां तक देख आए। बिलीव मी बच्चे, आपको बहुत मजा आने वाला है ना। और फिजिक्स सबसे ज्यादा आसान होने वाला है, ठीक है बच्चे। तो अब अगली क्लास में हम यहां से आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।